फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। आज हम इस लेक्चर वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। मैथमेटिकल इंडक्शन एक टूल है या एक टेक्निक है, हम बोल सकते हैं, जिससे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज क्या है, इट इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है या टूल है। इट इज अ टेक्निक और टूल टू प्रूफ, जिससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, टू प्रूफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। आई बात समझ में। फॉर एन एग्जाम्पल हमें एक चीज दी है, अगर हमें दे रखा है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें लिखा है सॉक्रेट्स इज अ मैन, सॉक्रेट्स इज अ मैन, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया ऑल मैन इज मॉर्टल, ऑल मैन इज मॉर्टल, देयरफॉर ये हमारा स्टेटमेंट ए है, ये हमारा स्टेटमेंट बी है, और नेक्स्ट हमारा सी स्टेटमेंट है सॉक्रेट्स इज मॉर्टल। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सॉक्रेट्स इज अ मैन, सॉक्रेट्स कौन थे, एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैं सॉक्रेट्स। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट बोला सॉक्रेट्स इज अ मैन, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल मैन इज मॉर्टल, सारे मैन क्या है, सभी लोग क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं, मीन्स जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो जन्म लेता है वो मरता है। देयरफॉर तीसरा स्टेटमेंट बोला सॉक्रेट्स इज मॉर्टल, जो बोला तीसरा स्टेटमेंट से जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर है वो क्या है, मॉर्टल है। अब देखो, अगर हम बोले ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, अगर हमारे इफ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट ए और बी अगर हमारे सही है, ऑब्वियसली ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही होगा, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट से ही ये तीसरा स्टेटमेंट बना है, तो ये भी क्या होगा, ऑब्वियसली सही होगा। अगर ए और बी स्टेटमेंट सही है तो इट एस्टैब्लिश, ये क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इट एस्टैब्लिश दैट स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो राइट, सी इज ऑल्सो ट्रू। सेम वे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम यही चीज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्शन और डिडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है। इंडक्शन मीन्स होता है, इंडक्शन इसका मतलब किसी भी स्पेसिफिक केस को उसके जनरल केस में बनाना, किसी भी स्पेसिफिक केस को उसके जनरल केस में फॉर्म करना, ये हमारा इंडक्शन होता है। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, किसी भी जनरल केस को उसके स्पेसिफिक केस में बनाना, ये चीज होती है हमारी डिडक्शन। ठीक है, इंडक्शन मीन्स स्पेसिफिक केस को जनरल केस में बनाना, और डिडक्शन मीन्स जनरल केस को उसके स्पेसिफिक केस में बनाना, ये चीज है इंडक्शन और डिडक्शन। अब जो क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे इस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बाय सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के थ्रू वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारे सॉल्व होते हैं। तो जो पहला स्टेप आता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो पहला स्टेप है, ये कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप जो आता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ इंडक्शन क्या होता है, हमें ये बताना पड़ता है कि Pn हमारा ट्रू होगा, Pn क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। लेट सपोज हमें एक सीरीज दी है 1 + 2 + 3 + सो ऑन, ये सीरीज n तक है और ये इक्वल है n+1/2 के। ठीक है, लेट सपोज ये हमें सीरीज दी। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि Pn = ट्रू। सबसे पहला स्टेप की सीरीज को हमें लेट करना होता है, क्या, Pn लेट करना होता है। तो Pn = 1 + 2 + 3 सो ऑन n तक है n+1/2, ये करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो n है, ये n किसको बिलोंग करता है, फर्स्ट
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, जो क्या होता है, 1 होता है। हम जानते हैं पहला सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1, ठीक। तो इस n की प्लेस पे वी हैव टू पुट 1, हमें 1 रखना होता है। तो हम लिखेंगे जब p1 रखेंगे तो इस सीरीज में इस n की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये सीरीज हो जाएगी 1 + 2 + 3 + so on 1। n की प्लेस पे हमने 1 पुट किया इज इक्वल्स टू n की प्लेस पे 1 पुट करना है, n 1 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सीरीज में देखो ये तो 1 2 3 थे, n की प्लेस पे पुट किया ना हमने 1, तो सिर्फ n वाला टर्म लिखेंगे हम। इस सीरीज में जो n वाला टर्म है वो लिखेंगे, क्या है, 1 है। ये 1 किसके इक्वल है, इस चीज के। इधर भी हमने n की प्लेस पे 1 पुट किया, 1 1 + 1 होगा 2, 2 × 1 हो जाएगा 2, 2/2 ये कटेगा 1, तो क्या आ गया, 1 = 1। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आई, ठीक। तो Pn हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया तो मीन्स हमारा Pn क्या हो गया, ट्रू हो गया, सही कंसीडर हुआ, ठीक है। अगर हमारे ये दोनों इक्वल नहीं आता तो इससे आगे के स्टेप्स पे हम जाते ही नहीं, इसके आगे के स्टेप्स हम नहीं करेंगे अगर हमारा Pn ट्रू नहीं आया। तो इसी स्टेप को हम वेरिफिकेशन स्टेप भी बोलते हैं। ये अगर वेरीफाई हो गया Pn हमारा ट्रू है तो इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे, अदरवाइज यहीं पर इसको छोड़ देंगे, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ आते हैं हम इसके अब नेक्स्ट स्टेप में। जब हमारा Pn ट्रू आया तो उसके बाद हमारा Pk भी क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। अब हमने जो इस सीरीज में n की वैल्यू 1 पुट की थी ना, अब इस सीरीज में n की जगह हम क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। तो ये सीरीज हो जाएगी 1 + 2 + 3 so on, n तक थी ना, अब n की जगह k पुट करना है तो k = राइट हैंड साइड में भी n की प्लेस पे k पुट करेंगे, k + 1/2। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट आई उससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी n की प्लेस पे k पुट करके, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम इसी के स्टेप नंबर 3 पे। अगर हमारा Pk ट्रू आया मीन्स ये चीज हमने n की प्लेस पे k पुट कर दिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर तीसरा स्टेप हमारा Pk + 1 भी हमारा क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। मीन्स अब इस k की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, k + 1 पुट करेंगे, ठीक है। सीरीज एज इट इज रहेगी, सीरीज वही रहेगी, बट k की प्लेस पे k + 1 पुट करना है। राइट हैंड साइड में भी k की प्लेस पे k + 1 पुट करेंगे, यहाँ पर k की प्लेस पे k + 1 पुट करेंगे, +1 एज इट इज रहेगा /2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हमारे आए 3 स्टेप्स। जब हम इस स्टेटमेंट 2 और इस स्टेटमेंट 3 को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में हमारा क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। इस तरीके से ये 3 स्टेप से ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल से इसको बताते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। हमें सीरीज दी है 1 + 3 + 3 स्क्वायर so on as 3n - 1 तक, और ये किसके इक्वल है, 3 की पावर n - 1/2 के इक्वल है। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम इस सीरीज को Pn लेट करते हैं और वो ट्रू आनी चाहिए। ट्रू मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। जब हम n की प्लेस पे एक नेचुरल नंबर पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 ही पुट करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं Pn, इस सीरीज को Pn लेट करते हैं 1 + 3 + 3 स्क्वायर so on 3n - 1 = 3n - 1/2। इसको हमने Pn लेट किया, ठीक है। अब पुट करेंगे हम n की प्लेस पे 1, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो जब हमने इसको 1 पुट किया, P1 पुट किया, जब हम n की प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हम सिर्फ n वाला टर्म लिखेंगे, जो n वाला टर्म है। इन टर्म्स में कहीं भी n नहीं है ना, इस टर्म में है ना सिर्फ n, तो यही टर्म इधर आएगा 3। n रखना था हमें 1 - 1 = 3, n की प्लेस पे रखेंगे 1 - 1/2। ये चीज हो जाएगी 1 - 1 हो जाएगा हमारा 0, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, =
3 की पावर 1 3, 3 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 2/2। ये चीज आ गई हमारी 1। दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, मीन्स पी एन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया। देन हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, पी के क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। मींस जो स्टेटमेंट हमें दिया है, इस स्टेटमेंट के एन की प्लेस पे हमें पुट करना है के। ठीक है, तो पी के इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1 + 3 + 3 स्क्वायर। सारी सीरीज वैसी रहेगी, बट सिर्फ एन की प्लेस पे हम के पुट करेंगे। तो 3k - 1 इज इक्वल्स टू 3k - 1/2। लेट कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर किया है। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा पी के +1 निकालना। ठीक है, जब हम पी के +1 निकालेंगे तो यहीं पर के की प्लेस पे हमें के +1 पुट करना है। तो ये चीज हो जाएगी 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। के की प्लेस पे के +1 पुट करना है, तो हो जाएगा के +1 - 1 एज इट इज था इज इक्वल्स टू 3। के की प्लेस पे के +1 - 1/2। ठीक है, अब देखो ये स्टेप नंबर सेकंड हमने क्यों निकाला, फालतू तो नहीं निकाला होगा। ये स्टेप नंबर सेकंड हमने इस इक्वेशन में यूज करने के लिए निकाला। देखो ये कौन सी सीरीज आई, k+1 वाली सीरीज बनी। तो देखो k+1 वाली सीरीज से पहले ऑब्वियसली k वाली सीरीज बनी होगी। पहले k वाली सीरीज बनेगी, देन उसके बाद ही तो k+1 उससे एक आगे की सीरीज बनेगी ना। तो ये सीरीज इधर पर हम 3k+1 - 1 से पहले हम इस सीरीज में 3k वाली सीरीज रखेंगे। पहले ये वाली सीरीज आई होगी, फिर उसके बाद ही तो ये वाली सीरीज आएगी। तो पहले इस k+1 वाली सीरीज में हम k वाली सीरीज को लिखेंगे। मींस ये सेम वे रहेगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर एज इट इज रहा प्लस सो ऑन। ये सीरीज पहले इधर तक जाएगी, 3k - 1 तक जाएगी, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगी कौन सी सीरीज, फिर उसके बाद जो है ये वाली सीरीज आ जाएगी हमारी k+1 वाली सीरीज। फिर हम इस k की प्लेस पे k+1 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये अब देखो ये सीरीज क्या थी, 1 + 3 + 3 स्क्वायर सो ऑन 3k - 1 तक। ये पूरी सीरीज हमारी कौन सी सीरीज थी, यही सीरीज तो थी ना, पी के वाली सीरीज थी ना k - 1 तक। तो उसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई है हमारी, 3k - 1/2 आई इस चीज की वैल्यू। ठीक है, इस सीरीज की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। और मल्टीपल में कौन सी सीरीज बच गई, 3k+1 वाली सीरीज बच गई। जब यहाँ पर हम 3k+1 एन की प्लेस पे k+1 पुट करेंगे, यहाँ है -1, तो -1 से +1 कर देगा, कितना बचेगा, 3k बचेगा। इंटू में 3k इज इक्वल्स टू 3k+1 - 1/2। मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन हमारा सही होगा। ठीक है, तो देखिए अब इधर पे 3 की पावर k इंटू 3 की पावर k बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये चीज हो जाएगी 3 की पावर k+1, इधर है -1/2, और राइट हैंड साइड में है हमारा 3 की पावर k+1 - 1/2 दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, ये था हमारा एक एग्जाम्पल। ऑब्वियसली नहीं समझ आया होगा यहाँ पर, तो इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। ये हमारी सीरीज है 1 + 3 + 5 सो ऑन 2n - 1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। सबसे पहला होता है हमारा, हम लेट करते हैं इस सीरीज को pn। जब हम इसको pn लेट करेंगे 1 + 3 + 5 सो ऑन 2n - 1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। पहला स्टेप है pn लेट करना सीरीज को। फिर उसी में है कि n की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए और pn हमारा ट्रू होना चाहिए। तो सिर्फ n वाला टर्म कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो n वाला टर्म यही है ना, तो 2 × 1 - 1, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। तो आई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, तो मीन्स pn हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही आया, देन मूव करेंगे हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। तो फिर सेकंड स्टेटमेंट है पी के भी हमारा क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट पे pn स्टेटमेंट में n की प्लेस पे हमें पुट करना है k। ठीक है,
तो पी के हो जाएगा हमारा 1 + 3 + 5 सो ऑन 2k - 1 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। इसको लेट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, हमें क्या करना है, पी के + 1 को भी हमें ट्रू करना है। ठीक है, तो पी के + 1 कब ट्रू होगा, जब उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। यही स्टेप में थोड़ा ध्यान देना है। देखो पी के + 1 वाली सीरीज से पहले ऑब्वियसली पी के वाली सीरीज आई होगी ना, उसके बाद ही तो के + 1 उससे एक आगे की सीरीज आएगी। तो वो ही करना है, पहले हमें के इस पी के + 1 में पहले हमें ये के वाली सीरीज लिखनी है। तो जो हम सीरीज लिखेंगे पी के + 1 में, वो पहले के वाली सीरीज लिखेंगे 1 + 3 + 5 सो ऑन 2k - 1 ये लिखी हमने, के वाली सीरीज लिखी। फिर प्लस की कौन सी सीरीज, के + 1 वाली सीरीज। फिर अब हम ये पूरी इधर से नहीं लिखेंगे, बस इस के की प्लेस पे हमें पुट कर देना है के + 1। ठीक है, के + 1 - 1 के + 1 - 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा के + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, पहले हमने के + 1 वाले में पहले हमने के वाली सीरीज लिखी जो ये थी, प्लस की उसमें के + 1 वाली सीरीज के की प्लेस पे के + 1 पुट किया और -1 ऐसा ही रहा इज इक्वल्स टू ये सीरीज तो पूरी के + 1 वाली सीरीज है ना, तो राइट हैंड साइड में के + 1 रखेंगे के की प्लेस पे उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये के वाली सीरीज थी और इस के वाली सीरीज की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, के स्क्वायर मिल रही है। ठीक, प्लस एज इट इज रहा। अब 2 से ये चीज मल्टीपल होगी, 2 × के हो जाएगा 2k + 2 × 1 2 -1 बाहर से रहेगा इज इक्वल्स टू के + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना के स्क्वायर एज इट इज रहा, +2k भी ऐसा ही रहा, प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 साइन आएगा बड़ी डिजिट का प्लस का 1 इज इक्वल्स टू के + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इधर अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो हमें मिलेगा के स्क्वायर + 2k को स्प्लिट करें तो k + k हो जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू के + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मिल जाएगी हमें। इन दोनों में से k कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा k + 1 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन लेते हैं तो मिल जाएगा k + 1 इज इक्वल्स टू के + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो फैक्टर्स हमें मिल गए यहाँ से, एक तो k + 1 वाला फैक्टर मिला, एक ये चीज मिल गई k + 1 इज इक्वल्स टू के + 1 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों मल्टीपल में है दोनों, तो इनको हम लिख सकते हैं ना, k + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के + 1 का होल स्क्वायर। मिल गई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। तो अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट उन्हीं दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बना है। ठीक, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इस चैप्टर के सॉल्व करते हैं, स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगली लेक्चर वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।